वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम देखेंगे कोऑर्डिनेट के कुछ प्रश्न जिन्हें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बेसिक लेवल के प्रश्न हैं। इनसे जो है हम अपना बेसिक लेवल मजबूत करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, देख लेते हैं। ये पहला ही है, हाँ पहला ही है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे अक्ष क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं। तो एक समतल में दो रेखाएं ऐसे लंबवत अगर खड़ी हैं तो इनको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है इन रेखाओं के नाम है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स एक्स डैश कह सकते हैं। ये माउस से काम हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा सही से नहीं बन पा रहा है। और ये आपका वाई वाई डैश हो सकता है, हो सकता क्या ये है। तो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश अगर एक समतल में ये दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, जो चार एंगल बन रहे हैं ये चारों 90 हैं, तो यहाँ पर चार पार्ट का जो है निर्माण होता है। इन चार पार्टों को हम अलग अलग नाम से जो है बुलाते हैं। पहला प्रथम चतुर्थांश, फिर आपका सेकेंड ही होगा। बस डायरेक्शन याद रखना है किस डायरेक्शन में है, होगा तो 1 2 3 4 ही। तो ये चार चतुर्थांश जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होकर आते हैं। चार चतुर्थांश है क्या? चार चतुर्थांश में बिंदुओं का खेल है। इनमें बिंदु हम प्रतिस्थापित करते हैं। अब ये बिंदु बनते कैसे हैं? ये हमारा घर है और इस से हम पहले हम एक्स अक्ष पे चलते हैं, ठीक है। कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अगर हो सकता है तो। नहीं चेंज होगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्स अक्ष पे अगर चली दूरी 4 है और वाई अक्ष पे चली दूरी 3 है, तो एक्स अक्ष यहाँ तक चला और फिर यहाँ से अगर हम लंबवत एक मार्क करें और ये 3 जो डिस्टेंस जहाँ तक गई वहाँ से हम लंबवत मार्क करें, तो ये जहाँ क्रॉस पॉइंट होगा, क्रॉसिंग पॉइंट जहाँ होगा, वो बिंदु जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। और उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, जो उसका हम नाम रखेंगे, उसका पहले 4 रखेंगे, क्योंकि इस बिंदु की जो है वाई अक्ष से दूरी कितनी है? 4। हालांकि ये चला है 4, ये 4 जो है ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है, लेकिन वो दूर किससे दूर है? वो वाई अक्ष से दूर है, ठीक है। तो 4 पहले, ठीक है। बिंदु का निर्माण करते समय हमें पहले यही देखना है कि वाई अक्ष से कितनी दूरी जो बिंदु है, हालांकि वो एक्स अक्ष पे चली गई है, लेकिन वो वाई अक्ष से दूर कितनी है ये देखा जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अपोजिट लगता है, बिंदुओं का नाम रखते समय हमें थोड़ा अपोजिट लगता है कि वाई अक्ष क्यों आया। वाई अक्ष नहीं, वो वाई अक्ष से दूरी है उस बिंदु की, ठीक है। चली गई वो एक्स पे, फिर यहाँ पे जो है ये दूरी रखी जाएगी 3। 3 जो है वो यहाँ से कितनी दूर है? 3 है एक्स अक्ष से, ठीक है। चली गई वो वाई पे है, लेकिन एक्स अक्ष से कितनी दूर है वो? 3। तो 4,3 इसका जो है इसका वो निर्देशांक हो जाएगा। अब इसमें हम साइन बनाते हैं। फर्स्ट जो ये कहलाता है भुज, और इसको कहते हैं कोटि। जो भुज है वो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है और कोटि जो है वो वाई अक्ष पे चली गई दूरी है, ठीक है। और इस भुज और कोट में हम साइन लगाते हैं प्लस और माइनस का, क्वाड्रेंट के अनुसार, चतुर्थांश के अनुसार। तो इस ये जो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है वो प्लस होती है, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी ये जो है ये भी आपकी प्लस होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि वाई अक्ष पे चली गई दूरी प्लस ही हो। जो दूरी राइट में और ऊपर चली गई ये दूरी है, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में, जो दूरियां नीचे चली गई हूँ और लेफ्ट में चली गई हूँ वो माइनस में होती हैं, और जो अप में चली गई हूँ और जो राइट में चली गई हूँ, ठीक है। रेखाएं पढ़ा होगा आपने, बिंदु बिंदु के रेखाएं, ठीक है। बिंदु रेखाएं पढ़ा होगा आपने। रेखाओं को दर्शाने का एक तरीका होता है, तो उसमें जो रेखाएं, जो एक क्रॉसिंग पॉइंट होता है उसके लेफ्ट में चली गई दूरियां माइनस में होती है और नीचे चली गई दूरियां वो भी माइनस में होती है। ठीक वही है यहाँ पे, ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी प्लस, भुज जो है प्लस में होगा, और कोट जो है वो वाई अक्ष पे चली गई दूरी ये भी प्लस में होगा, ठीक है। तो पहले
पहले का जो है प्लस प्लस हो जाएगा तो ये 4 3 ही रहेगा। दूसरे का जो साइन होता है वो माइनस और प्लस होता है। ये कैसे? ये इस तरह, क्योंकि पहले एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, मान लीजिए 4 चली है तो पहले एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, ठीक है। अब चूंकि ये जो मूल बिंदु है, जो ओरिजिन है हमारा, उससे लेफ्ट में चली गई है, इसलिए माइनस में होगी, और राइट ऊपर जो है ऊपर चली गई दूरी प्लस में होगी। तो इसमें जो भी बिंदु आएगा, मान लीजिए इसमें 5 और 2 अगर आए तो वो -5 और +2 होगा। इसी प्रकार जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें एक्स अक्ष पे चली गई दूरी माइनस में, क्योंकि लेफ्ट में चली गई है, और ये फिर नीचे चली गई है दूरी, ठीक है, ये नीचे भी माइनस में कहलाती है। तो तीसरे का जो साइन होगा वो माइनस और माइनस होगा। इसी प्रकार आपसे सवाल भी पूछ लेता है, पहले चौथा पूरा कर लें। राइट में चली गई दूरी, मतलब एक्स अक्ष पे चली गई दूरी पहले लिखी जाएगी प्लस, क्योंकि वो राइट में चली गई इसलिए प्लस है, और उसके बाद नीचे चली गई दूरी जो है वो माइनस में कहलाएगी। तो ये आपने देखा कि ये 4 चतुर्थांशों के अलग अलग चिन्ह हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा -2, -3 किस क्वाड्रेंट में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -2 और -3 अगर आपको याद है कि दूसरे का क्या चिन्ह होता है, तीसरे का क्या होता है, तो आप तुरंत बता देंगे। तो माइनस और माइनस किसका होता है? थर्ड का होता है। तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। और ये मैंने आपको बताया है कि माइनस माइनस क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट चला, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी पहले लिखी जाती है, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी बाद में लिखी जाती है। और चूंकि ये लेफ्ट में चली गई इसलिए माइनस है, और जो वाई अक्ष पे चली गई दूरी कोट है वो जो है नीचे चली गई इसलिए माइनस में, ठीक है। तो इस तरह सवाल आते हैं आपके, जो है आपका बिंदु दे देगा और पूछ लेगा कि वो किस चतुर्थांश में है, ठीक है। मूल बिंदु वो कहीं भी नहीं चला है तो उसका 0 0 निर्देशांक होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि -2, 0 कहाँ स्थित है। तो इसमें क्या करेंगे, -2, 0, चूंकि जो भुज है वो 2 चला गया है, वो घर से लेफ्ट में चला गया है 2, ठीक है। 1 और 2 वो चला गया है, लेकिन 0 जो है वो अब 0 न तो प्लस होता है, न माइनस होता है, और न ही वो कोई डिस्टेंस होगा। तो 0 यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद वो केवल लेफ्ट में चला है, ठीक है। अगर वो 0 की जगह कोई और डिजिट होता तो नीचे या ऊपर चलता, अगर माइनस है तो नीचे चलता, प्लस होता तो ऊपर चलता, लेकिन ये 0 है तो 0 मतलब वाई अक्ष पे चली गई दूरी कुछ भी नहीं है, केवल वो एक्स अक्ष पे चला, एक्स अक्ष पे 2 कदम चला, तो वो यहां पर होगा, वो इस जगह होगा, आंसर होगा हमारा एक्स अक्ष पे। तो माइनस, ऐसे प्रश्न पूछेगा -2, 0 किस चतुर्थांश में है, ये प्रश्न गलत होगा, क्योंकि चतुर्थांश में है ही नहीं, वो एक्स पे है। किस अक्ष पे है? तो आपका आंसर होगा एक्स अक्ष पे बाईं ओर 2 इकाई की दूरी पर, ठीक है। चलिए अब हमारा पहला प्रश्न आता है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या है? तो एक्स अक्ष का जो समीकरण है वो y बराबर 0 होता है, ठीक है। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 इसलिए होता है क्योंकि जो दूरी है, मान एक्स अक्ष का समीकरण का एक फार्मूला भी क्रिएट किया गया है, y बराबर b, y बराबर b, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर b। b क्या है इसमें? अगर एक्स अक्ष से कुछ दूरी पर, ठीक है, एक्स अक्ष पे कुछ दूरी पर एक रेखा है जिसकी दूरी 2 इकाई है, ठीक है, जिसकी एक्स अक्ष से दूरी 2 इकाई है, तो इस रेखा का समीकरण होगा y बराबर 2, y बराबर 2। एक्स अक्ष का ऐसी रेखा जो एक्स अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर है और उसके समांतर है, उसका समीकरण क्या होगा? y बराबर 2 होगा, ठीक है। अगर यही दूरी 0 हो जाए तो ये दूरी, ये लाइन यहां न रहकर एक्स अक्ष वाली ही लाइन हो जाएगी, तो वहां पर हमारा y बराबर b क्या हो जाएगा? y बराबर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये y बराबर 0 एक्स अक्ष का समीकरण होता है। आते हैं दूसरे सवाल पे। तो उसी तरह y अक्ष का समीकरण वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, ठीक है। तो ये y अक्ष है, ठीक है। y अक्ष का समीकरण, y अक्ष के समांतर अगर वो कुछ दूरी पे होता तो y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर a। अगर वो 3 इकाई, अगर प्रश्न होता y ऐसी रेखा का समीकरण बताइए जो y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है, तो x बराबर
3 हो जाता, लेकिन वो 0 दूरी पर है, मतलब y अक्ष ही है, तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, बिंदु 2 -4 का मूल बिंदु में प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब वो होता है जैसे ये बिंदु है और ये एक कुछ जल वगैरह या कोई मिरर है, उसका प्रतिबिंब उधर बनता है। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव में बाद में समझेंगे। हम ये बता दे रहे हैं कि मूल बिंदु में अगर किसी बिंदु का प्रतिबिंब पूछे तो भुज और कोट के साइन बदल जाते हैं। अगर वो पहले से प्लस में होंगे तो बाद में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 आपका प्लस है तो वो प्लस माइनस में बदल जाएगा, और 4 माइनस में है तो वो प्लस में बदल जाएगा। तो -2 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा -3 + 5। अगला प्रश्न है, बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, अब बात आ गई बिंदु पे, सॉरी बात आ गई दूरी पे। अब 4,7 ये बनाने की जरूरत नहीं, केवल समझा रहा हूं। 4,7 आपका यहाँ है पहले में, क्योंकि दोनों प्लस में है, और -1 -5 ये आपका तीसरे में आएगा। बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समझा रहा हूं। ये केवल फार्मूले से बीच की दूरी निकल आएगी, ठीक है। हम केवल समझाने के लिए आपको बना रहे हैं। मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे है, तो इस रेखा की लंबाई पूछ रहा है या इन बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, बात एक ही है। इनको मिलाने पे जो रेखा बन रही है उसकी लंबाई पूछ ले, चाहे इन बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ ले, बात तो एक ही है। अब आप x1 y1 इसको मान लें, ठीक है, और x2 और y2 इसे मान लें। बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी डिस्टेंस बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप x1 रख दीजिए 4 माइनस x2 रख दीजिए -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और y1 यहाँ पे रख दीजिए 7 और माइनस y2 -5 रखेंगे तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने पे 169 हो जाएगा, √169 मतलब 13। डी बराबर आपका 13 यूनिट जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखा 3x + y = -6 x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो ये y अक्ष है, x अक्ष है। अगर x अक्ष को कोई रेखा काटती है तो जहां भी काटेगी, अगर वो उसने कह दिया x अक्ष को काटती है तो तुरंत y = 0 मान लीजिए, 0 होगा ही, y = 0 होगा। अगर y अक्ष को काटती है तो उस बिंदु पर x = 0 होगा। तो ये वाली रेखा x अक्ष को काट रही है, तो जिस बिंदु पे काट रही है, पूछ रहा है ना किस बिंदु पे काट रही है, तो उस बिंदु पर y = 0 होगा ही होगा, क्योंकि x अक्ष पे वो स्थित है। जब x अक्ष पे स्थित है तो उस y = 0 होगा ही होगा। ये आप नोट कर लें, x अक्ष पर कोई रेखा काट रही है तो y = 0 होगा, y अक्ष पे कोई रेखा काट रही है तो x = 0 होगा, ठीक है। अब ये y = 0 इसमें आप रख दें, यहाँ पे 0 रख देंगे तो x = -2 आ जाएगा आपका, ठीक है, 0, -2, ठीक है। y = 0 हो गया, ये भुज आपका -2 आ गया और y = 0 आया था तो कोट जो है आपका 0 आ गया, तो -2, 0 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, 3x + 2y = -12 किस बिंदु पर y अक्ष को काटती है। अब इसमें y अक्ष बोल रहा है कि y अक्ष को काटती है, तुरंत x = 0 कर दीजिए, x = 0 रख देंगे, ये 0 हो जाएगा, y = -6 आ जाएगा, ठीक है। x = 0 मतलब भुज 0, कोट -6, 0, -6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3x + 2y = 12 किस बिंदु पर y अक्ष को काटती है, ठीक है। ठीक वही करेंगे, y अक्ष को काटती है तो x = 0, भुज आपका 0 हो गया, 0 यहां रख देंगे, ये 0 हो जाएगा, 2 6 2 6 12, y = 6 आ जाएगा, 0, 6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो। तो केंद्रक, ठीक है, केंद्रक ज्ञात करने का फार्मूला होता है x = x1 + x2 + x3/3, ठीक है। y = y1 + y2 + y3/3। तो इसमें आप x1 y1 मान लीजिए इसको,
इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए, इसको x3 और इसको y3 मान लीजिए। तीनों वैल्यू जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, आपका x आ जाएगा, केंद्र का भुज आ जाएगा, और फिर y बराबर वो वाला सूत्र लगाएंगे तो उसमें y आ जाएगा। ठीक है, जो भी बिंदु आएगा तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ दे रखा है कि दूसरे नंबर का सवाल आंसर है, 2,4 आंसर होगा। ठीक है, रेखा 4x - 8y बराबर 3 की प्रवणता होगी। प्रवणता क्या है? प्रवणता इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, प्रवणता का मतलब झुकाव। ठीक है, रेखा से जो उसका ग्रेडियंट है, जो उसका झुकाव है, ठीक है, उसका जो एंगल बन रहा है, उसका स्पर्शज्या ही tan थीटा ही जो है प्रवणता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेखा दे रखी है, प्रवणता पूछ रहा है। प्रवणता 3 तरह से निकाली जाती है। अगर इक्वेशन दे रखी है तो प्रवणता का फॉर्मूला होता है, प्रवणता को m से डिनोट करते हैं, -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका x का गुणांक कितना है? 4 है, तो माइनस तो पहले से है, सूत्र में है 4, और बटे y का गुणांक जो है कितना है? -8 है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? रेखा की प्रवणता 3 तरह से निकाली जाती है। अगर समीकरण दे रखी है, इक्वेशन दे रखा है, तो -x का गुणांक बटे y का गुणांक, -x का गुणांक 4, y का गुणांक -8, माइनस माइनस कैंसिल, चिन्ह सहित लेते हैं गुणांक। ठीक है, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुओं इतने इतने से होकर जाने वाली रेखाओं की प्रवणता इतनी है। ठीक है, तो x का मान बताइए। अब बिंदु दे रखे हैं, अभी पिछले सवाल में इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन दे रखी थी, अब यहाँ बिंदु दे रखे हैं। जब बिंदु दे रखे हो तब यहाँ पे आप x1 y1 मान लीजिए, दोनों को, इसको मान लीजिए x2 y2, फिर प्रवणता को m से डिनोट करते हैं। m बराबर होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, प्रवणता दे रखी है -5/8, उसकी जगह रख देंगे, बराबर y2 - y1, y2 है -4। ठीक है, ये एक बन जाएगी इक्वेशन, y2 है -4 और माइनस y1 है आपका 1 बटे x2 है x और माइनस x1 है आपका 1। ठीक है, अब ये -5 हो जाएगा, ऊपर नीचे x - 4 हो जाएगा, और लेफ्ट में -5/8 प्रवणता दे ही रखी थी, बस इसको सॉल्व कर लेना है। -5 - 5 कट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ इनवर्स कर लीजिए, 8 बराबर x - 1 हो जाएगा, x बराबर 8 + 1, x बराबर, एक मिनट, यहाँ तो 9 आ रहा है जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप सॉल्व करिएगा, फार्मूला आपको बताया ही, y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक है, m बराबर, और m की वैल्यू दी है -5/8। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसमें सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्योंकि यह माउस से बताया जा रहा है, पेन टैब नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में और लिखने में दिक्कत हो रही है। ओरल मैं बता रहा हूँ आपको चीजों को, तो आप जो है इसको होमवर्क समझ के करिएगा। बिंदुओं C 3, -5 और D -7, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर दो बिंदु दिए हुए हैं, उसका दो बिंदु किस फॉर्म में दिए हुए हैं? दो बिंदु दिए हैं निर्देशांक के फॉर्म में, बिंदुओं के फॉर्म में, भुज और कोट के फॉर्म में। वो बिंदु भुज और कोट के फॉर्म में ही दिए होंगे, मैं भी क्या बात कर रहा हूं। अगर मिडिल पॉइंट पूछ रहा है तो उसका भी एक फार्मूला होता है, केंद्र का फार्मूला। अभी आपने कुछ फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये नहीं कि सारी चीजें जो है बिना फार्मूले के आ जाएं, फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे। कहीं कहीं फार्मूले नहीं काम करते हैं, जुगाड़ काम करता है, कहीं पे रेशियो काम करता है, कहीं पे परसेंटेज काम करता है, कहीं पे फार्मूला काम करता है, चीजों को समझना होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु का अर्थ अगर निकालना है तो इस ये आपका x1 y1 मान लीजिए, ये 3, -5, x1 3 हो जाएगा और -5 y1 हो जाएगा। इसी तरह इसको x2 और y2 मान लीजिए, x2 -7 और y2 3। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2। ठीक है, जब इसमें x1 और x2 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो वो आपका मध्य बिंदु का भुज आ जाएगा, और y1 y2 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो मध्य बिंदु का कोट ही आ जाएगा। बस मान लीजिए -2 आया ये और -1 आया ये, सॉल्व करने पे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 4 का -2 और -3, 5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी? ठीक है,
तो प्रवणता मैंने आपको बताई ही कि अगर बिंदु दिए हुए हैं तो प्रवणता कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये फार्मूला अभी बताया है, इसमें वैल्यू रख देंगे और निकाल लेंगे। फिर कह रहा है समांतर रेखा की प्रवणता, तो दो समांतर रेखाएं अगर हैं तो एक की जो प्रवणता होगी दूसरे की भी प्रवणता वही होगी, ठीक है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है तो बच्चे ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, तो इस 45 का जो tan का मान होगा वही इसका भी, वो इस एंगल का tan का जो मान होगा वही, जब एंगल वही है तो मान भी वही होगा। ठीक उसी प्रकार इस रेखा की जो प्रवणता होगी मतलब tan थीटा जो होगी, m जो होगी m बराबर tan थीटा होता है, ठीक है, m बराबर tan थीटा होता है। अगर एंगल दिया है और आपसे प्रवणता पूछ रहा है तो तुरंत tan थीटा निकाल लीजिए, वही प्रवणता हो गई, ठीक है। तो आप पहले दो बिंदुओं से प्रवणता निकाल लीजिए इस फार्मूले से, फिर समांतर रेखा की भी प्रवणता वही होगी, ठीक है। लंबवत भी पूछता है, ठीक है, लंबवत में उल्टा हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये यहां दे रखा है रेखा इतने इतने के लंबवत है तो के का मान बताइए, ठीक है। अब अभी मैंने बताया कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो प्रवणताएं दोनों की सेम होगी, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो दोनों की प्रवणताएं अलग अलग होंगी। अलग अलग किस प्रकार होंगी, एक की अगर -2/3 है तो दूसरे की पलट जाएगी और साइन भी चेंज हो जाएगा, या तो कह लीजिए m1 m2 बराबर -1 होगा, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, ठीक है। -1 तभी होगा जब दोनों इनवर्स होंगे एक दूसरे के, और माइनस इसलिए आया क्योंकि एक का साइन दूसरा होगा, एक का साइन दूसरा होगा, मतलब एक का प्लस होगा दूसरे का माइनस होगा, तभी तो माइनस आया, गुणा करके प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और 1 इसलिए आया क्योंकि दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर एक रेखा की प्रवणता 2/3 है तो दूसरे की रेखा की प्रवणता 3/2 होगी, वो भी माइनस की। ये ऐसा तब होगा जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x, आप पहले इसकी प्रवणता निकालिए, इसकी प्रवणता निकालने का सूत्र क्या होगा, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में है। तो m1 बराबर आ जाएगा माइनस जो भी आए, m1 यहां से निकल आएगा, सूत्र लगेगा -x का गुणांक बटे y का गुणांक, फिर यहां से आप m2 निकालिएगा, m2 निकालिएगा, ठीक है। m2 जब आप निकालेंगे, ठीक है, m2 निकालिएगा तो जो भी आए m1 m2, फिर ये फार्मूला लगाइएगा m1 m2 बराबर -1, ठीक है। बताया मैंने अभी, इन दोनों की गुणा करिए तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो m1 की जगह यहां से जो m1 आएगा जो भी आए, ठीक है, मैं m1 निकाल दे रहा हूं, -x का गुणांक 2 बटे y का गुणांक -3, ये m1 आया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इंटू m2 कितना है, m2 x का गुणांक 3 और बटे y का गुणांक k बराबर -1, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/k बराबर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -k बराबर 2 या k बराबर -2, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। वैसे आंसर यहाँ पे इन्होंने 2 दे रखा है, कुछ साइन का मसला है, फार्मूला यही लगेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बिंदुओं इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा इतने के लंबवत है, ठीक उसी प्रकार इसको x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, फिर इन दोनों की प्रवणताएं निकाल लेंगे, m1 बराबर y2 माइनस y1 बटे m2 माइनस बटे x2 माइनस x1, तो इससे प्रवणता आपकी m1 निकल आएगी, m1, ठीक है। दो प्रवणताएं, दूसरे की प्रवणता इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। पहले की जो प्रवणता है वो दो बिंदु दिए हुए थे तो उसमें x1 y1 x2 y2 मान के m1 निकाल लीजिए। अब दूसरे की प्रवणता जो है m2 वो इस तरह निकाल लीजिए, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो यहां से -4 आ जाएगी। अब m1 फार्मूला लगाइए, m1 m2 बराबर -1, m उसमें m1 रख दीजिए, m2 रख दीजिए, बराबर -1, सॉल्व कर लीजिए, उसमें b की वैल्यू आपकी निकल आएगी, 7 आंसर आएगा जैसा कि इन्होंने दे रखा है। बिंदुओं 5a और 4 3 से होकर जाने वाली रेखा इतने पर लंब है तो a का मान, तो आप जो है
5A और 4 3 ये दो बिंदु दिए हुए हैं, ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इन दोनों से जो रेखा बन रही है उसकी प्रवणता निकालनी है। तो M1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। सेम वैसे ही लगातार 2-3 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो y2 जो है आपका y1 y2, ये x1 y1 x2 y2, y2 आपका 3 है और y1 आपका a है, x2 आपका 4 है और x2 माइनस x1 आपका 5 है। तो यहां से आपका क्या कर रहे हो भाई, ये आपका आ जाएगा M1, ठीक है। और यहां से जो है आपका M2 निकल आएगा। M2 कैसे निकलेगा, माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 1 है, बटे y का गुणांक -6 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/6, ठीक है। 1/6 M2 आ जाएगा। फिर फार्मूला लगाएंगे M1 M2 बराबर -1। जब लंबवत हो तब यही फार्मूला लगाते हैं। इसमें M1 M2 की वैल्यू रख के बराबर -1 करके सॉल्व कर लीजिए, ए का मान वहां निकल आएगा, -3 आ जाएगा आपका आंसर। इतने सवाल थे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट काफी बड़ी है, इंटर में जाके इसका जो विस्तार काफी हो जाता है, ठीक है। परवलय तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जो है इसका हाई स्कूल का जो लेवल है और जो आपका एसएससी में जो आ रहा है, सीएचएसएल में जो अगर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लेवल उतना हाई नहीं है, हाई स्कूल का ही लेवल है। बल्कि हमें लग रहा है हाई स्कूल के लेवल से भी छोटे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पिछली बार या पिछले से पिछली बार प्रतिबिंब वाले प्रश्न आ गए थे जो कि हाई स्कूल में नहीं दिए गए हैं, वो अपर लेवल के थे। तो ये साधारण लेवल के क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई, प्रवणताएं पूछी गई, ठीक है। और आपका दो रेखाओं के बीच का कोण पूछा जा सकता है। 3 बिंदु दे देगा, तीनों बिंदुओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। 4 बिंदु दे देगा, 4 बिंदु से घिरे बने चतुर्भुज कैसा है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 बिंदुओं से घिरा चतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। 5 बिंदु दे देगा, उससे बने पंचभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भांति भांति प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ये जानना जरूरी है कि एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, उसमें भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है, एक्स अक्ष वाई अक्ष से जो 4 चतुर्थांश बनते हैं उनके साइन कहाँ से कैसे क्रिएट होते हैं, प्रतिबिंब वाले सवाल समझने की जरूरत है, ठीक है। और रेखाएं जो हैं इसमें कई प्रकार की होती हैं। प्रवणता रेखा का समीकरण y बराबर mx, ठीक है, प्लस c, ठीक है। और लंब रूप रेखा का समीकरण x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, ठीक है। अंतःखंड नहीं लंब रूप नहीं, लंब रूप रेखा वो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ठीक है। अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। तो ये सब चीजें हम आगे बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेड है आपका कोऑर्डिनेट जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं कुछ अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।